तो मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार होटलों में भी रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए मैं छोटे होटल पर रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता हूँ, ताकि वो पैसे जोड़कर ऊपर की कमाई हो सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों में मेरी जान पर बला आ जाएगी। जानिए कैसे। सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञान शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज की इस नई वीडियो पर। तो तुम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दो। एंड ये स्टोरी एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, तो आराम से बैठ जाओ एंड स्टार्ट करते हैं ब्रो। ओके। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे शहर में अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से कुछ ऑर्डर लेने भी थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम में था। लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा था कि यहीं पर सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ और रात बिताने का बंदोबस्त हो जाएगा। रास्ते पर एक मुझे दुकानदार दिखता है। तभी मैं उस दुकानदार के पास जाकर पूछता हूँ, क्या आसपास किसी सस्ता सा होटल है क्या? उसने मेरी तरफ देखा और अनदेखा करके बोला कि यहाँ किसी भी प्रकार का होटल नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से 2 मील दूर एक छोटा सा ढाबा है। वहाँ तुम अगर खाना खाते हो तो वहाँ पर तुम्हारे रुकने का इंतज़ाम हो सकता है। मैं उसको मन के अंदर ठीक है हाँ बोल के निकला। तभी उससे पीछे से दुकानदार की आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि दौड़कर वही दुकानदार मेरे पास आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुककर बोला कि हाईवे पर सीधा जाना, कहीं रुकना मत, सीधे उस ढाबे पर ही जाना। रास्तों पर भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं क्या होगा, कोई रोके तो तब भी मत रुकना। मैं गर्दन हिलाकर हाँ बोलकर वहाँ से चल दिया। मैंने ऐसी बातें तो बहुत बार सुनी थी, पर इन चीज़ों पर यकीन ही कौन करता है। थोड़ी ठंड हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। मुझे ठंड की वजह से जल्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए जैकेट पहनकर मैं निकला था घर से। और शहर जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं देखता हूँ कि इन्हीं रास्तों पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दिखने लगी, बहुत बड़े बड़े मोड़ आने लगे। मैंने देखा कि बहुत स्पीड से गाड़ियाँ निकल रही हैं और बहुत तेज़ हॉर्न बजाकर। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पीकर लेटा होगा। बिना रुके मैं वहाँ से थोड़ी दूर जाने लगा। तभी एक रोशनी दिखी मुझे लगा कि ये वही ढाबा हो सकता है, दुकानदार जो बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर लिखा हुआ था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई भी तरह का इंसान नहीं दिख रहा था। मैंने तेज़ से आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद दिया लेकर एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी ज़्यादा उम्र की लग रही थी। वो लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा यहाँ रात को रुकने का कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है किराया दे दूँगा। मैंने सोचा ही कि किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊँगा और सुबह 500 का बिल बनवाकर मैं ऑफिस दे दूँगा और ऊपर से जो भी फ़ायदा होगा वो सब मेरा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे और ये सब मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ। सोचा कि इनको रात को दिखाई नहीं देता होगा तो पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लेंगे, क्या पता। मैंने बोला, नहीं अम्मा, मैं सुबह शहर से खाना खाकर निकला था और आप मुझे अब कमरा दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना है। वो इशारे से अपने पीछे चलने को बोली और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था। भीतर जाते ही वो दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे वो छोड़कर चली गई। मैं थका हुआ था, थोड़े बिस्किट खाया और पानी पीकर खटिया पर लेट गया। खटिया बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरे दोनों पैर बाहर निकल गए थे। मैं थोड़ा करवटें लेकर सो गया। थका हुआ था, जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो देखा कि 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चलता है कि मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आ रही है। मोबाइल की टार्च लगाई तो देखा कि चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, पर इस बार मुझे नींद नहीं लग रही थी। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी आवाज़ आई। मैं ज़रा चौंक गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया और बाहर से आ रही थी
जो आवाज़ें। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश किया तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा कि बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जगने वाली थी। यह सोचकर मैं चुप रह गया। इस बार ये रोने की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा तेज से आ रही थी। मुझे ये समझ में आ चुका था कि शायद से मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। और डर भी लग रहा था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, और रात को अचानक ऐसी आवाज़ें आएंगी तो डर तो लगता ही है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला और बाजू के कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी, मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए अब रुका होगा और अपने बीवी के साथ झगड़ा करके बैठा होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ तो एक महिला की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, खटखट। एक झटके में दरवाज़ा खुला। मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च पूरे के पूरे कमरे में घुमाया तो मैं चकरा गया। एक आदमी जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो पूरे के पूरे कपड़े खून से संगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था जो आवाज़ कर रही थी, और वो काटने की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा तेज से थी। ये वही आदमी है शायद जो मुझे रास्ता में दिखा था, जिसे मैंने शराबी समझ लिया था। और मैंने देखा कि जो वो काट रहा है वो कुछ और नहीं, वो किसी औरत को काट रहा है। ये किसी औरत का मांस काट रहा है, और वही मांस की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था। पसीने से मैं तरतर हो चुका था। भागना चाहता था, लेकिन वहाँ से उस टाइम मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर गया। खुद को संभाल नहीं पाया। नीचे खून में गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ बस सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई और वो हथियार उठाकर मेरे तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आती है, मैं वो दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा और वो नीचे गिर गई। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उठा और खुद को कैसे भी करके खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे ही भागा, ऐसे भागा जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं भागा था। एक ओलंपिक रेस की तरह मैं चिल्ला रहा था और बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था, वही नंगे पैर से अपनी जान बचाकर। पता नहीं, लेकिन रास्ता में बहुत आगे निकल चुका था। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इतना ज़्यादा दौड़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मेरे लिए भागना अब मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब इस बार मुझे दूर एक रोशनी दिखाई देती है, जो एक ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा और जैसे ही पहुंचा वहां पर तो जोर से चिल्लाने लगा, और वहां काम करने वाले लोग उठकर मेरे पास आ गए और मैंने बोला कि शायद मेरी इस बार जान बच चुकी है। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी जान पर जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला कि बेटा, तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी थी, इसलिए तू बच गया। यहाँ सालों पहले एक ढाबा चलता था, लेकिन अब वहाँ पर भूतों का बसेरा है। लेकिन तुम अब अगली बार कभी भी अकेले उस रास्ते से सफ़र मत करना। पर वो असल में वहाँ पर कुछ है ही नहीं। वहाँ पर एक टूटा फूटा छोटा सा घर है और वहाँ पर सिर्फ भूत रहते हैं। भगवान ने तेरी ज़िंदगी बख्श दी है। मैं ये सारी चीज़ें सुनकर घबरा चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने सारी रात नहीं सोया और सुबह होते ही मैं उन लोगों के साथ उसी जगह पर पहुंचा और देखा कि वहाँ पर तो बस एक टूटा हुआ घर था और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जिस कमरे की मैं बात कर रहा था सोने की, असल में वैसा कुछ कमरा ही नहीं था। और वो जो छोटी सी मैं खटिया की बात कर रहा था, असल में मैंने देखा तो एक टूटा हुआ कटा हुआ पेड़ था जिसको मैंने खटिया मान रखा था। असल में ये सारा कुछ एक भ्रम था जो भूतों ने, पिशाचों ने ये भ्रम बनाया था। और अगर मैं फंस जाता तो शायद मैं मर जाता। मैंने जल्दी से ही अपनी बाइक उठाई वहाँ से और मैं निकल गया। तो ये था एक भूतिया होटल का एक्सपीरियंस। शायद मेरी लालच मुझे खा जाती, लेकिन मैं अब सावधान रहूँगा और सावधान आप भी रहना।
सो हे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।